32 देशों में पहुंचे भारतीय प्रतिनिधिमंडल को इन देशों से कैसा समर्थन मिला, किस देश ने किस तरह भारत का साथ दिया, यह हम आपको बताते हैं। जानिए कैसे इन देशों का भारत को साथ देना आतंक की कमर तोड़ सकता है। आतंक के खिलाफ भारत को सऊदी अरब का समर्थन, इटली के द्विपक्षीय सहयोग की पेशकश, इंडोनेशिया का खुला समर्थन। भारत ने आतंकवाद में पाकिस्तान की भूमिका जग जाहिर करने के लिए और पहलगाम हमले के बाद अपनी प्रतिक्रिया को वैश्विक मंच पर रखने के लिए 32 देशों की राजधानियों में 7 डेलीगेशंस को भेजा है। सभी देशों ने भारत की इस मुहिम की न सिर्फ सराहना की बल्कि आतंक के खिलाफ भारत का साथ देने की प्रतिबद्धता दोहराई। ये भारतीय प्रतिनिधिमंडल का ही असर है कि कोलंबिया ने पाकिस्तान में मारे गए लोगों पर जताई संवेदनाएं वापस ले ली। पहलगाम हमले के जवाब में भारत के मिसाइल अटैक में कोलेटरल डैमेज हुआ था, जिस पर कोलंबिया ने प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान की भारत विरोधी गतिविधियों की जानकारी दी, जिसके बाद कोलंबिया ने अपना बयान वापस ले लिया। Our delegation has had a very busy and productive day today here in Bogota, the capital of Colombia. We met with the Foreign Ministry, the Senior Vice Minister received us. We had some good news that they have withdrawn their statement that had disappointed us earlier and will issue a statement of strong support for our position and understanding for our position. सऊदी अरब ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति की सराहना की। ग्रीस में भारत की आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर विस्तृत चर्चा हुई। दक्षिण अफ्रीका जाकर डेलीगेशन ने भारत में पाकिस्तान को आतंक का प्रायोजक बताया। इंडोनेशिया ने भारत की आतंक विरोधी नीति का समर्थन किया, हर मंच पर साथ देने का वादा किया। सेनेटर स्टीफानिया क्रासी ने भारत इटली के बीच आतंकवाद से लड़ने के लिए सहयोग का प्रस्ताव दिया। फ्रांस ने कहा कि आतंकवाद एक कैंसर है जिसे मिलकर खत्म करना होगा। पनामा ने भारत के आतंक के खिलाफ युद्ध को समर्थन देने की बात कही। राष्ट्रपति इरफान अली ने गुयाना और भारत के बीच ऐतिहासिक और रक्त संबंधों को याद दिलाया और भारत को आतंक के खिलाफ पूरा समर्थन देने का भरोसा दिया। Pakistan has a government with a double face. Which face do we talk to? The talks are nothing except a bluff. Narendra Modi, he has left no one in any doubt. Nobody has made as much effort to bring a nation with a genetic disorder to its senses. इन सभी मुलाकातों में भारतीय प्रतिनिधि मंडलों ने संसद सदस्यों के साथ साथ मीडिया, थिंक टैंक्स, प्रवासी भारतीय समुदाय और दूसरे प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क किया। हर मुलाकात में भारत ने अपनी बात स्पष्टता से रखते हुए शीशे की तरह साफ कर दिया कि आतंक अब और बर्दाश्त नहीं होगा।